बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में ई एम टी रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ई एम टी का ये पेपर 15 फरवरी 2026 को सी टी एस ने मुनक्किद किया था। इस पेपर का पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप साबका पार्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी 2019 से लेकर अब तक ईएमटी के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इससे पहले के 16 क्वेश्चंस पार्ट नंबर 1 में आपको मिलेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपको समझाने के लिए है किस तरह से हमारा जवाब 192 आता है। तमाम सवालात को हम मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन में आपको शॉर्ट डिटेल में ऐसे पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे जो मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीटेड हैं। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करें ताकि आने वाले पेपर्स की आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। क्वेश्चंस के साथ जो शॉर्ट डिटेल है इसमें से अक्सर औकात क्वेश्चंस पेपर्स में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गिव द नंबर दैट कंटिन्यूज द सीरीज इन द फॉलोइंग। एक सीरीज आपको दी गई है और कहा गया है कि ये बताएं इस सीरीज में यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा। व्यूअर्स, यहाँ पर नेक्स्ट 192 आएगा। 192 किस तरह से होगा, शॉर्ट डिटेल में आ जाएं। सबसे पहले 3 है, 3 को 2 से ज़रब दिया 6 हो गया, 6 को 2 से ज़रब दिया 12 हो गया, 12 को 2 से फिर ज़रब दिया, फिर जो जवाब आया उसे फिर 2 से ज़रब दिया। जो भी जवाब आता जाएगा आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये सीरीज़ आपकी इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगी। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इसे देखें। 3 को 2 से ज़रब देना है, ठीक है, 6 आ जाएगा। 6 को जब 2 से ज़रब देंगे 12 आ जाएगा। 12 को 2 से ज़रब देंगे 24 आ जाएगा। 24 को 2 से ज़रब देंगे 48 आएगा। 48 को 2 से ज़रब देंगे 96 होगा। 96 को जब 2 से ज़रब देंगे तो 192 ऑप्शन ए यहाँ पर आएगा। और ये सीरीज़ अक्सर औकात क्या 100% आने वाले ईएमटी पेपर्स में भी आएगी। सिर्फ आपने ये सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस समझना है। सीक्वेंस आप समझ गए तो आने वाले पेपर्स में जो ये क्वेश्चन रिपीट होना है इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, if 25th of Feb of a leap year falls 2 days preceding a Saturday, what day of the week will dawn on 3rd of March? व्यूअर्स, ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, सिर्फ इसकी जो स्टेटमेंट है वो कंफ्यूजिंग है। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ, जैसे ही आपको उर्दू में बताऊंगा आप खुद ही इसे सॉल्व कर सकेंगे। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि 25 फरवरी जो है वो फरवरी के महीने में हफ्ते के दिन से 2 दिन पहले आता है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, फरवरी का महीना है लीप ईयर का और उसमें जो 25 तारीख है वो हफ्ते के दिन से 2 दिन पहले है। ये बताएं कि 3 मार्च जो है इसको कौन सा दिन होगा। स्टेटमेंट को मजीद इजी करके मैं आपको बताता हूँ। फरवरी का महीना है लीप ईयर का। लीप ईयर में आप जानते हैं 29 दिन होते हैं और इस महीने में 25 तारीख से 2 दिन बाद हफ्ता है, सैटरडे है। ये बताएं 3 मार्च को कौन सा दिन होगा। व्यूअर शॉर्ट डिटेल में आ जाएं। ये देखें, सैटरडे बिफोर 2 days ऑफ 25th Feb इज सैटरडे, ठीक है। 2 दिन बाद जो है वो सैटरडे है। इसका मतलब ये है कि 25 तारीख जो है वो जुमे की होगी, जुमेरात की होगी। उसके बाद 26 जुमा होगा, फिर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। ये 29 का होता है। लीप ईयर हमेशा 29 दिन का होगा। और 3rd मार्च जो है 3rd मार्च को थर्सडे जुमेरात बनता है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। इस तरह के एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो ईएमटी के पेपर्स में लाजमी रिपीट होते हैं। सिर्फ ईएमटी ही नहीं, इसके अलावा भी ऑलमोस्ट हर पेपर्स में इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेस द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग ग्रुप इंच, फुट, फरलॉन्ग, माइल, एकड़। इन चारों पांचों में से जो मुख्तलिफ है, ऑड वन आउट है, वो आपने यहाँ पर ढूंढना है। व्यूअर्स, यहाँ पर इंच, ये देखें शॉर्ट डिटेल में, इंच, फुट, फरलॉन्ग और माइल,
ये लेंथ लंबाई के यूनिट्स हैं, जबकि एकड़ एरिया का यूनिट है। एकड़ यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कामरान वर्क्स एट अ स्टोर दैट इज ओपन until 6 p.m. on Monday and Tuesday, 7 p.m. on Wednesday and 5 p.m. on Thursday and Friday. Kamran start works at noon and works Monday, Wednesday and Friday. How many hours a week does he work? Viewers, इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिर्फ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। कामरान एक स्टोर पर काम करता है। कामरान मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन शाम 6 बजे तक काम करता है। उसके बाद 7 बजे तक वो वेनसडे वाले दिन काम करता है और थर्सडे और फ्राइडे जुमेरात और जुमे को शाम 5 बजे तक काम करता है। और ये काम स्टार्ट कब करता है? काम स्टार्ट करता है एट नून, दोपहर 12 बजे ये काम शुरू करता है। वीवर्स ये देखें, यहाँ पर हफ्ते के सारे दिन यहाँ पर काउंट करवा दिए हैं। कैंडिडेट्स यहाँ पर कंफ्यूज हैं किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करें। वीवर्स आपने जो कैलकुलेट करना है वो ये वाला सेंटेंस है, ये देखें, ये वाला आपने काउंट करना है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। शॉर्ट डिटेल में आ जाएं, पहले हम इसके आवर्स घंटे कैलकुलेट कर लें। मंडे वाले दिन वो 6 घंटे काम करता है, ट्यूसडे वाले दिन वो 6 घंटे काम करता है, फिर वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, ये तमाम आपके सामने लिख दिए हैं। लेकिन हमने यहाँ से लेनी कौन कौन सी अमाउंट्स हैं? हमने यहाँ पर सिर्फ ये 3 अमाउंट्स लेनी है। वीवर्स यहाँ पर हमने 3 दिनों की जो टाइमिंग है वो कैलकुलेट करनी है, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है, मंडे की, वेडनेसडे की और फ्राइडे की। इन 3 दिनों की टाइमिंग जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 18 आवर्स 18 घंटे बनेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको अंडरस्टैंड करवाएं, आपको समझाएं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह 24/7 आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच मॉडर्न कंट्री वाज एक्सप्लोर्ड एंड चार्टेड बाय कैप्टन जेम्स कुक? वीवर्स यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऐसा मुल्क है जिसे कैप्टन जेम्स कुक ने दरियाफ्त किया। वीवर्स इसको अगर आप मजीद आगे जाके स्टडी करेंगे, कई पेपर्स में ये इंफॉर्मेशन रिपीट हुई है, नोट कर लें। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स गाइड्स मंगवा ली हैं तब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इनको नोट कर लें क्योंकि कई पेपर्स में ये इंफॉर्मेशन रिपीट हुई है। वीवर्स ये जो जेम्स कुक था ये एक ब्रिटन था, बरतानवी था, और ये एक नेवी ऑफिसर था। इसने बहुत से इलाकों के नक्शे बनाए जो मल्लाह यूज़ करते हैं। बहरी सफ़र के दौरान जो नक्शे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसने कई जगहों के नए नक्शे, कई ऐसी जगह थी जो नए लोग जानते थे, उन जगहों के नक्शे इसने तैयार किए। जेम्स कुक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बनाया। जब इसने नक्शा बनाया उस वक़्त इसने इसे बरतानिया क्लेम किया कि ये बरतानिया का नक्शा मैंने बनाया है, लेकिन ये हकीकत में दर हकीकत ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा था। वीवर्स मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जितने भी लोग ये वीडियो देखें कम से कम वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स आप करें या ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आइडिया हो कि इतने लोगों ने वीडियो को देखा है और उतनों ने ही इसे लाइक किया है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए ईएमटी पेपर्स का, तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट रिमेनिंग पार्ट्स अपलोड करें फौरी तौर पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी पेपर्स की तैयारी के लिए ई टेस्ट अकेडमी ने लेटेस्ट गाइड 8th एडिशन गाइड तैयार कर ली है। वीवर्स ये लेटेस्ट एडिशन है, 8th एडिशन, और इसमें हम आपको 2 बुक्स भिजवाएंगे। एक बुक में मेडिकल से रेलिवेंट डाटा होगा और दूसरी बुक में साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। ये इंतहाई डिटेल के साथ बनाए गए नोट्स हैं, गाइड्स हैं, और जहन में रखें ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक बुक्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या पीडीएफ में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। अगर आप ईएमटी की लेटेस्ट गाइड बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे बजरिया पोस्ट ऑफिस, बजरिया टीसीएस ये गाइड मंगवाएं। Question number 22. In which province of Pakistan is the Thar Desert predominantly located?
वीवर्स थर डेजर्ट सहराए थर सूबा सिंध में वाक़ है। वीवर्स कई पेपर्स में सहराए थर का कुल रकबा पूछा गया है। कई पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये जो रकबा है पाकिस्तान में कितना है, इंडिया में कितना है, और कई पेपर्स में इसके मुख्तलिफ नाम पूछे गए हैं। नोट कर लें, सहराए थर का कुल रकबा 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें से 1,70,000 मुरब्बा किलोमीटर इंडिया में और 30,000 मुरब्बा किलोमीटर पाकिस्तान में वाक़या है। सहराए थर के मुख्तलिफ नाम हैं, जिनमें थर डेजर्ट, उसके बाद ग्रेट इंडियन डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट और थरपारकर डेजर्ट शामिल हैं। वीवर्स, ये जो सहराए थर है पूरी दुनिया में जितने भी सहरा हैं उनमें 17वें नंबर पर सबसे बड़ा सहरा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच पाकिस्तानी प्रोविंस फीचर्स द कंट्रीज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। जो सबसे बड़ी सबसे लंबी साहिली पट्टी है जिसे कोस्ट लाइन कहा जाता है वो बलूचिस्तान में मौजूद है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, इस साहिली पट्टी की कुल लंबाई 1046 किलोमीटर है। ये पट्टी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा बलूचिस्तान में है, दूसरा हिस्सा सिंध में है। बलूचिस्तान में ज़्यादा इसकी लेंथ है जो कि 770 किलोमीटर है, और सिंध में जो साहिली पट्टी है इसकी कुल लंबाई 276 किलोमीटर है। वीवर्स, ये जो कोस्ट लाइन है, साहिली पट्टी है, ये अरेबियन सी बहिरा अरब के साथ साथ वाक़या है और ये मुआशी तौर पर बड़ी अहम पट्टी तस्वुर की जाती है क्योंकि पाकिस्तान की अहम तरीन बंदरगाहें जिनमें कराची पोर्ट, ग्वादर पोर्ट और कासिम पोर्ट, ये तीनों इसी कोस्ट लाइन पर वाक़या हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बांग्लादेश इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच कमोडिटी। वीवर्स, बांग्लादेश जो है ये जूट की पैदावार में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। वीवर्स, ये जो जूट है इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है और आपने अमूमन ये देखा भी होगा, ये बैग्स, रॉप्स, कारपेट्स और इको फ्रेंडली पैकिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ओटावा इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। ओटावा कनाडा का कैपिटल सिटी है। ओटावा को 1857 में क्वीन विक्टोरिया ने कैपिटल ऑफ कनाडा चूज़ किया था, मुंतखब किया था। इसके अलावा वीवर्स, कई पेपर्स में कनाडा का सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से पूछा गया है। अगर आप आबादी के लिहाज से देखें तो टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 26, हिस्टोरिकली विच कंट्री हैज़ बीन अमंग द टॉप ग्लोबली प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये काज़ाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सबसे बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस की जाती है। वीवर्स, अगर आप ओवरऑल देखें तो पूरी दुनिया में जितनी भी यूरेनियम पैदा होती है उसका 40% काज़ाकिस्तान में पैदा होता है। काज़ाकिस्तान सेंट्रल एशिया में वाक़या एक मुल्क है और वीवर्स, ये जो यूरेनियम है ये न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपने अगर EMT की तैयारी ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट से करनी है तो गूगल में जाकर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, वेबसाइट को ओपन करें। ओपन करने के बाद ऑल पोस्ट सॉल्व पेपर्स में जाएं। उसके बाद इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का आपको टैब मिलेगा। इस टैब में आपको EMT के तमाम सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी की ये वेबसाइट etest.com.pk बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। इसके साथ साथ आप चाहें तो हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहें तो आप इन तमाम सोशल प्लेटफार्म्स को लाइक और फॉलो कर लें क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफार्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर वर द नोबल प्राइज फर्स्ट अवार्डेड। पहली बार नोबल प्राइज 1901 में दिया गया। वीवर्स, कई पेपर्स में इस प्राइज़ की डेट पूछी गई है, कई पेपर्स में ये पूछा गया है ये प्राइज़ किसे दिया गया, और कई पेपर्स में ये पूछा गया है कि हर साल ये जो प्राइज़ डे है कब सेलिब्रेट होता है, और इसके अलावा कई पेपर्स में ये पूछा गया है कि कितनी फील्ड्स हैं जिनमें नोबल प्राइज़ दिया जाता है। वीवर्स, नोट कर लें, पहला नोबल प्राइज़ 1901 में विलियम कॉनरैड को दिया गया। ये इन्हें फ़िज़िक्स के मैदान में नुमाया खिदमात सरअंजाम देने पे दिया गया। इन्होंने एक्स रेज़ को डिस्कवर किया था।
इसके साथ साथ नोट कर लें, नोबेल प्राइज़ जो है ये एनुअली 10 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद अगर आप फील्ड्स पे आएँ तो टोटल 6 फील्ड्स हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंसेस शामिल हैं। ये 6 फील्ड्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 28, विच कलर अपीयर्स एट द टॉप आउटर एज ऑफ अ प्राइमरी रेनबो। रेनबो को उर्दू में कोसे कज़ा कहा जाता है। कोसे कज़ा का जो सबसे बाहर वाला रंग होता है वो रेड कलर कहलाता है। वीवर्स, कोसे कज़ा जिसे रेनबो कहा जाता है, इसमें 7 रंग होते हैं। अगर आप इन्हें काउंट करना चाहें, बल्कि इनको याद रखिएगा, मुख्तलिफ पेपर्स में किसी में पहला, किसी में दूसरा, तीसरा, इस तरह से ये रंग रिपीट होते हैं। अगर आप आउटर एज से जाएंगे, बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड की जानिब, तो सबसे पहले आपको रेड कलर मिलेगा, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, फिर इंडिगो और एट द एंड आपको वायलेट कलर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज प्राइमरी गैस डू प्लैनेट्स रिलीज ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जब अमल होता है, जब पौधे, दरख्त जब खुराक बनाते हैं, उस वक़्त ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का अमल सूरज की रोशनी में होता है। वीवर्स, जो पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करते हैं और इसके नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, खारिज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ फ्रिक्वेंटली आर द समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। समर ओलंपिक गेम्स हर 4 साल के बाद मुनक्किद होती हैं। वीवर्स, नोट कर लें, सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स थी वो समर ओलंपिक गेम्स थी जो 1996 में एथेंस में खेली गई। इसके बाद आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो ओलंपिक गेम्स हैं ये हर 4 साल के बाद मुनक्किद होती हैं। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए मुख्तलिफ पेपर्स में समर ओलंपिक्स और मुख्तलिफ पेपर्स में विंटर ओलंपिक्स को रिपीट किया जाता है। समर ओलंपिक्स हों चाहे विंटर ओलंपिक्स हों, ये 4-4 साल बाद ही मुनक्किद होती हैं। इनका टेन्योर इस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल 2010 में समर ओलंपिक्स हो जाती है, उसके बाद 2012 में विंटर ओलंपिक्स हो जाएगी, 2014 में दोबारा से समर हो जाएगी, लेकिन ये इनका दौरानिया 4 साल ही है। समर ओलंपिक्स 4 साल के बाद ही होंगी। अगर विंटर ओलंपिक्स हो गई हैं तो वो समर में काउंट नहीं होंगी। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पेपर में अगर विंटर ओलंपिक्स या समर ओलंपिक्स का पूछ लिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच फाइंडिंग्स इज अ लेट साइन ऑफ शॉक। इन तीनों चारों में हाइपोटेंशन लेट साइन ऑफ शॉक है। वीवर्स, ये जो साइंस है ये भी 2 तरह के होते हैं, एक अर्ली साइंस होते हैं, एक लेट साइन होते हैं। अर्ली साइंस से मुराद ऐसे साइंस होते हैं जैसे ही कोई अटैक या शॉक होता है फौरी तौर पर पता चल जाता है, और लेट साइंस ऐसे होते हैं जिनका बाद में पता चलता है कि ये पेशेंट शॉक में चला गया है। लेट साइंस में हाइपोटेंशन, वीक और एब्सेंट पल्सेस, पल्स का रुक जाना या कम हो जाना, कोल्ड, क्लैमी स्किन और जहनी तवाज़ुन का ख़राब हो जाना शामिल है। उसके बाद अर्ली साइंस है, अर्ली साइंस में टैकीकार्डिया, पेल, कूल स्किन, एंजाइटी और रेस्टलेस वगैरह शामिल है। लेट साइंस और अर्ली साइंस याद रखिएगा, इस पेपर में लेट साइन आया है, हो सकता है आने वाले पेपर्स में अर्ली साइंस पूछ लिए जाएं। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रेस्क्यू 1122 15 फरवरी 2026 पेपर के पार्ट नंबर 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आप चाहते हैं रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।